हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2020 का कवर कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज ये इम्पॉर्टेंट डेज और उसके थीम का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नाम से मेरा प्लेलिस्ट है। अगर आपको वीडियो देखना है जनवरी से अप्रैल तक का टॉपिक वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से वीडियो आप देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने के पहले हम चाहते हैं कि आपको हम पहले पिछले वीडियो के दो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको बतला दें। पिछले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मैंने बतलाया था, इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे। भारत ने पहली बार मनाया प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। चूँकि पहली बार मनाया गया है इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। और इसका थीम था प्रोटीन में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस साल ये पहली बार मनाया गया है। दोस्तों प्रोटीन में क्या है, इसका थीम है। एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को बतलाया था, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ये भी पहली बार मनाया गया है। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी और 27 फरवरी को बिल्कुल मत भूलिएगा। 30 जनवरी को वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया गया। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वो बीमारियां जिसे दुनिया ने निग्लेक्ट कर दिया है, ध्यान नहीं दिया। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सारी बीमारियों पे ध्यान नहीं दिया जाता है जितना ध्यान हम कोरोना पे देते हैं। तो प्रोटीन में क्या है, हालांकि फरवरी का है ये, आज हम मार्च और अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम कवर करेंगे, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिए, 27 फरवरी प्रोटीन दिवस के रूप में भारत में पहली बार मनाया गया। और वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे दुनिया के द्वारा निग्लेक्ट किया गया उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को इस बार पहली बार मनाया गया है। दोस्तों अब आते हैं आज के विषय पर। मार्च के महत्वपूर्ण विषय मतलब थीम की हिंदी होती है विषय, और उस दिवस और उसके विषय पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड डिफेंस डे। वर्ल्ड डिफेंस डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डिफेंस डे। लेकिन ध्यान रहे आपको, नेशनल डिफेंस डे 3 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय। भारतीय राष्ट्रीय डिफेंस डे 3 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया मनाती है डिफेंस डे 1 मार्च को। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? अगर कोई आपसे पूछ दे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, पुणे में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 3 मार्च को ही हुई थी, इसलिए हम नेशनल डिफेंस डे 3 मार्च को मनाते हैं भारतीय लोग। अब अगला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। एक सूचना और देना चाहूँगा, चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बतलाई जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बतलाई जाएंगी। एग्जैक्ट जो है करेक्ट इसका ट्रांसलेशन होगा हिंदी में, जो हिंदी में जिस टाइप से पूछता है। तो आपको अगर लिखना होगा लिख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF हमारे पास है। अगर PDF की आवश्यकता होगी तो आप बतला दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इसे हिंदी में कहते हैं शून्य भेदभाव दिवस। जीरो शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है, इस बार इसका थीम था दोस्तों, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। मतलब महिलाओं और बच्चियों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध शून्य भेदभाव, यह इस साल का थीम था। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया कब दोस्तों? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को आपने 2 दिवस देखा, वर्ल्ड डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। डे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन चूंकि एक ही दिन बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए ये दिवस आपको ज़्यादा लगते होंगे। लेकिन देखिए 1 ही मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डिफेंस डे और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिवस है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव की बात हो रही है, अर्थात जो जीव वनों में रहते हैं, वन्य जीव। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसका थीम था इस बार सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, धरती के सभी जीवन को सतत बनाना। धरती के सभी जीवन को
धरती के सभी जीवन को, सस्टेन मतलब होता है सतत बनाना। आप जानते होंगे यूनाइटेड नेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके 17 सतत गोल रखे गए हैं, मीन्स 17 सस्टेनेबल गोल रखे गए हैं और उसे अचीव करना है इंडिया को 2030 तक। 2030 तक इंडिया को 17 सतत गोलों को अचीव करना है, इंडिया ने लक्ष्य रखा है। वर्ल्ड हियरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस। हियरिंग मतलब होता है सुनना, शुद्ध हिंदी में आए, अगर तत्सम में आए तो उसे श्रवण कहते हैं। विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को। देखिए 3 मार्च को 2 दिवस है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को ही मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस 3 मार्च को मनाए जाते हैं। विश्व श्रवण दिवस, इस बार इसका थीम था हियरिंग फॉर लाइफ, डू नॉट लेट हियरिंग लूज लिमिट यू। डू नॉट लेट हियरिंग लूज की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, लॉस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसे आप सुधार लीजिएगा। हियरिंग फॉर लाइफ, डू नॉट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। मतलब अगर आपके पास हियरिंग नहीं है, अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं सुन सकते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जीवित रह सकते हैं और अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है दोस्तों नेशनल सेफ्टी डे, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इसे हम 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे, 4 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 4 मार्च 1966 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नो स्मोकिंग डे 11 मार्च को मनाते हैं। नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान निषेध दिवस। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस 11 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और दिवस है। अब एक बात आपको बतला दें, नो स्मोकिंग डे 11 मार्च को इस साल मनाया गया, जरूरी नहीं है हर साल मनाया जाए, क्योंकि नो स्मोकिंग डे का डेट फिक्स नहीं है और दिन भी फिक्स नहीं है, होता है। यह प्रत्येक मार्च माह के दूसरे बुधवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर से सुनिए, धूम्रपान निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष के मार्च माह के दूसरे बुधवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस बार मार्च का दूसरा बुधवार 11 मार्च को था, इसलिए हमने 11 मार्च को इस बार सेलिब्रेट किया नो स्मोकिंग डे। तो ध्यान रहे, नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? प्रत्येक मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से किडनी दिवस मार्च माह के प्रत्येक बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। अर्थात निष्कर्ष ये निकलता है, नो स्मोकिंग डे जिस दिन रहेगा, धूम्रपान निषेध दिवस जिस दिन रहेगा, उसके अगले दिन रहेगा विश्व गुर्दा दिवस, क्योंकि बुधवार के बाद बृहस्पतिवार ही आता है और चूंकि दूसरे की ही बात हो रही है, यहाँ दूसरा बुधवार होता है, यहाँ दूसरा बृहस्पतिवार होता है। मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाते हैं, मार्च के दूसरे बुधवार को हम नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और डे है विश्व तंबाकू निरोध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। वो 31 मई को मनाया जाता है। जब मई का पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि धूम्रपान से संबंधित था, वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई को मनाया था। क्या आपको पता है भारत में तंबाकू कहाँ से आया था? भारत में तंबाकू कहाँ से आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, लेकिन कमेंट का जवाब आप लोग नहीं देते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग सर्च करके ही, आप सर्च करेंगे, खुद लिखेंगे, आपको याद होंगी वो चीज़ें। इसका थीम था वर्ल्ड किडनी डे का थीम था इस बार, विश्व गुर्दा दिवस का थीम था दोस्तों किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर मतलब किडनी का जो हेल्थ है वो सबके लिए सारे जगह जरूरी है, सारी जगहों पे सबके लिए ज़रूरी है। इस बार ये थीम था इसका किडनी हेल्थ, किडनी का स्वस्थ होना एवरीवन सबके लिए ज़रूरी है, सब जगहों पे ज़रूरी है। ये 12 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 13 मार्च को हम मनाते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे 13 मार्च को मनाते हैं। विश्व निद्रा दिवस हम 13 मार्च को मनाते हैं। इसका थीम था इस बार बेटर स्लीप बेटर लाइफ बेटर प्लैनेट। प्लैनेट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लाइफ मतलब क्या होता है ये भी पता होगा उम्मीद करता हूँ, स्लीप मतलब क्या होता है ये भी आपको
पता होगा, हालांकि प्लैनेट मतलब ग्रह होता है, मैं बतला दे रहा हूँ। तो विश्व निद्रा दिवस दोस्तों 13 मार्च को मनाते हैं। इंटरनेशनल पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7 होता है। एग्जैक्ट 22/7 भी नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 22/7 माना जाता है। मैथमेटिक्स में हम घुसना नहीं चाहते हैं और घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं करेंट अफेयर। लेकिन ये जान लीजिए एग्जैक्टली 22/7 पाई का मान नहीं होता है, 22/7 अप्रॉक्सीमेटली होता है, लगभग होता है। और 22/7 का जब मान निकालते हैं हम तो आता है 3.14, 3.14। और जब इसे मंथ और डे के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये तीसरा मंथ और डेट जो है 14 तारीख, तीसरा मंथ 14 तारीख, इसीलिए मार्च माह का कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो हम कैलेंडर यूज करते हैं अपने मोबाइल में घरों में, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है दोस्तों। ग्रिगोरियन कैलेंडर आप यूज कर रहे होते हैं, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में, जिसे इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में मार्च जो है वो तीसरा माह होता है और 14 तारीख एक दिन है, इसीलिए 14 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल पाई डे। इंटरनेशनल पाई डे मंथ डे फॉर्मेट में 3 ये मंथ है और डे जो है 14 तारीख है। उम्मीद करता हूं अब ये आपको नहीं भूलेगा। 14 मार्च को ही इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है 3.14। आप ध्यान रखिएगा 3.14। तीसरा महीना 14 तारीख, तीसरा मंथ 14 तारीख, तीसरा महीना 14 तारीख, तीसरा महीना मार्च होता है, 14 तारीख होता है। तो मार्च का 14 तारीख को मनाते हैं इंटरनेशनल पाई डे, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 14 मार्च को। देखिए 14 मार्च को कितने दिवस हो गए? 2 दिवस यहीं पर मैंने आपको बतला दिया। इंटरनेशनल पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल पाई डे चूंकि मैथ का ही विषय पाई है और मैथमेटिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 14 मार्च को ही मनाया जाता है। यह भी अब आपको याद रहना चाहिए। पाई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस 14 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स भी 14 मार्च को मनाया जाता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, चूंकि पाई जो है वो मैथमेटिक्स की चीज है, इसीलिए 14 मार्च को ही दोनों मनाया जाता है। अगर पाई का ट्रिक पता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को आप नहीं भूलेंगे। थीम था इस बार मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, गणित हर जगह है, गणित हर जगह है। मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, गणित हर जगह है। आपको बता दें नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? ये तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे हो गया। नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन होता है। रामानुजम तमिलनाडु के रहने वाले थे। रामानुजम ने एक मैथमेटिक्स में संख्या खोजी थी जिसे बोलते हैं 1729। कोई पूछे आपसे रामानुजम संख्या बताइए तो आप कहेंगे 1729, ये रामानुजम संख्या है। और रामानुजम संख्या ये 1729 को ही क्यों कहा जाता है? ये मैथमेटिक्स का विषय है, हम करंट पढ़ रहे हैं, हम मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे। जिनको आवश्यक लगेगा, जो जिज्ञासु होंगे वो इसे सर्च करके जान लेंगे। ये इतना क्लियर है कि 1729 को रामानुजम संख्या के नाम से जाना जाता है। और 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन होता है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का गणितज्ञ जन्मदिन होता है, इसलिए 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। अब आते हैं आगे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर ये भी मनाया जाता है 14 मार्च को। देख लीजिए 14 मार्च को कितनी चीज़ें हो गई, 3 डेट आपको मैं बतला चुका 14 मार्च को। इसीलिए आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डेट बताते हैं। इंटरनेशनल पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, मतलब नदियों को ठीक करने के लिए कुछ एक्शन लें, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। नदियों को ठीक करने के लिए कुछ एक्शन लीजिए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। इस बार इसका थीम था वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की हिंदी होती है जलवायु परिवर्तन, वुमेन और वाटर का तो आप जान ही रहे होंगे। वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये ऐसे ही एज इट इज जैसे लिखा गया है ऐसे ही लिख देगा वुमेन, इसी वुमेन,
वाटर। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी आएगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाना उचित समझा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ड कंज्यूमर राइट डे। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। आप मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, टॉफी खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, आप उपभोक्ता हैं। जो उपभोग करता है वही उपभोक्ता होता है। मतलब आप मार्केट में जाके खरीदते हैं किस लिए? उपभोग करने के लिए, खाने पीने के लिए, अपने सुख के लिए, तो आप उपभोक्ता हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो इसे हिंदी में कहेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व अब उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। ध्यान रखिएगा 15 मार्च को। लेकिन आप 30 जनवरी और 27 फरवरी को मत भूलिएगा, क्योंकि भारत में इस बार पहली बार 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया है और 30 जनवरी को मनाया गया है ट्रॉपिकल डिजीज डे। वर्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे भी 30 जनवरी को इस बार पहली बार मनाया गया है। ये दोनों दिवस आपको नहीं भूलना है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर, सतत उपभोक्ता। सतत उपभोक्ता। सतत का मतलब मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सतत का मतलब ये होता है हम चीज़ों का उपयोग इस प्रकार से करें कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी वो चीज़ें संरक्षित रहें। इसी का मतलब होता है सतत। और सतत गोल यूनाइटेड नेशन ने 17 निर्धारित किए हैं, सतत लक्ष्य। मतलब सतत का मतलब ये होता है चीज़ों को का उपयोग कीजिए और इस प्रकार से उपयोग कीजिए कि आपकी जो आने वाली वंशज हैं, आपके जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, जो बाद में आपके आएंगे 200 साल बाद, 300 साल बाद, उनके लिए भी वो चीज़ें बची रहें। उनका उपयोग इस प्रकार से मत कीजिए कि अपने ही जनरेशन में उसको आप समाप्त कर दीजिए। इसीलिए सस्टेनेबल का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। इस शब्द का सस्टेनेबल, इसे कहते हैं सतत। सतत। अब टेक्निकल भाषा में इसे हम निरंतर कहेंगे अगर हम जो है केवल वोकैबुलरी पे जाएंगे। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन पे जाएंगे, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, तो सतत का मतलब यही निकल के आता है जो मैंने आपको बतलाया। प्रश्न ये उठता है कि भारत में नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, नेशनल कंज्यूमर राइट एक्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। आप करंट की चीज़ है तो बतला दें 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में 2019 में कुछ संशोधन भी हुआ है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं इस पर अधिनियम वगैरह पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें बतलाऊंगा। फिलहाल मुझे भी ये चीज़ पता नहीं है कि वो 2019 में हुआ या आज 2020 में हुआ है। लेकिन इतना मुझे कंफर्म है कि नेशनल कंज्यूमर राइट एक्ट 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। इसीलिए 24 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब आते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं हम दोस्तों 16 मार्च को। कब मनाते हैं? 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो से मुक्त कर दिया था। पोलियो से मुक्ति हमें कैसे मिली? आप लोग देखते होंगे बच्चों को ये टीकाकरण होता है जिससे कि आपको पोलियो से मुक्ति मिली। वैक्सीनेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि एक बार ये अगर आपके शरीर में डाल दिया जाता है तो ये प्रतिरोधकता का काम करता है। जो वैक्सीन होता है इसी को हम टीका बोलते हैं। और भविष्य में भी वो उस बीमारी को आपके शरीर के अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि उस बीमारी का वो विरोध कर रहा होता है आपके शरीर में। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, विश्व पुनर्चक्रण दिवस। हिंदी में कहेंगे, विश्व नहीं कहेंगे। जब वर्ल्ड लिखा रहे तब विश्व कहेंगे, इंटरनेशनल लिखा रहे तो अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे, ग्लोबल लिखा रहे तो वैश्विक कहेंगे। तो इसे हिंदी में कहना उचित होगा वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका थीम था इस बार रिसाइकलिंग हीरोज, पुनर्चक्रण हीरो। हीरो मतलब आप समझते होंगे, हीरो मतलब अभिनेता, वही पुनर्चक्रण के जो हीरोज हैं उन्हीं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग हीरोज इस बार इसका थीम था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड स्पैरो डे,
वर्ल्ड स्पैरो डे। अब यहाँ वर्ड आ गया तो हम विश्व बोलेंगे, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, विश्व गौरैया दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, विश्व गौरैया दिवस। अभी 20 मार्च से लेकर 21 मार्च तक मैं जितनी चीजें बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 मार्च को मैंने बताया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वन्यजीव ये सब पर्यावरण संबंधित है। इस टाइम इंटरनेशनली पर्यावरण के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए पर्यावरण वाले डेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अधिकतर डेट पर्यावरण वाले मार्च माह में ही पड़ते हैं, मार्च के माह में ही पड़ते हैं दोस्तों अधिकतर डेट। जैसे 22 मार्च भी आएगा तो आपको बताएंगे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब डेट आपको इंपॉर्टेंट है और मार्च के जितने भी डेट हैं ये पर्यावरण से ज़्यादा संबंध रखते हैं, इसलिए ये मार्च वाला डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस बार इसका थीम था आई लव स्पैरो, गौरैया से मैं प्यार करता हूँ, मैं गौरैया से प्यार करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये टाइपराइटर की गलती है, इसे आप सुधार लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार इसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। पहली बार ये 20 मार्च 2013 को मनाया गया था। पहली बार ये कब मनाया गया था? 2013 को मनाया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? अगर किसी को पता हो, जिसने मेरा वीडियो रैंक अर्थात इंडेक्स और सूचकांक वाला देखा होगा उसको पता होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। चलिए मैं ही बतला देता हूँ। इंडिया की रैंक है 144 आउट ऑफ 146 कंट्री। तो 156 देशों में हम 144वां स्थान रखते हैं प्रसन्नता के मामले में। हम मतलब हमारा देश बहुत ही कम खुशहाल है। हम पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सबसे पीछे हैं प्रसन्नता के मामले में। हमारे देश के नागरिक बहुत कम प्रसन्न हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को और 21 इस बार इसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें। इस बार इसका थीम था दोस्तों। 21 मार्च पे अब आते हैं। 21 मार्च को दोस्तों 6 दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं आपको बतलाते जा रहा हूं। 21 मार्च को 6 दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को 6 दिवस बताया था। और कमेंट करके आप बताइए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में, तो अगर आपको पता है नेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे हो गया, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब 21 मार्च को 6 दिवस मैं आपको बताऊंगा, 6 दिवस 21 मार्च को ही मनाए जाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 3 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 तिरिक होता है 21, 7 में 3 से गुणा कर देंगे, 7 तिरिक होता है 21। तो वनों में रहने वाले जीवों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 3 मार्च को होता है, और वनों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 21 मार्च को होता है। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और अगर प्रतिशत पे आते हैं तो मिजोरम में है। प्रतिशत पे आए तो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? मिजोरम में है। भारत की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनली नहीं कर रहा हूँ। भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यानी वन से ढका हुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल की बात करें, और प्रतिशत में मिजोरम में। ये लेटेस्ट डाटा है जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 30 दिसंबर 2019 को ये जारी हुई थी। प्रति 2 वर्ष में एक ही बार जारी होती है, तो ये डाटा अगले 2 वर्ष के लिए सतत रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 3 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव मतलब वनों में रहने वाले जीवों के लिए दिवस। अब ये वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका लॉजिक है 21 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, मैं बतलाता हूँ। उसके पहले आप जान लीजिए इसका थीम था इस बार वी डिसाइड। इसका थीम था इस बार वी डिसाइड। हमारी बॉडी में अर्थात मनुष्य की बॉडी में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? गुणसूत्र जिसे आप हिंदी में बोलते हैं 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसे हम गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के बॉडी में। 46 को अगर जोड़ों में कन्वर्ट करें तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की बॉडी में। उन 23 जोड़ों में से जो 23 जोड़े होते हैं उनमें से दोस्तों जो 22 जोड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं, 23 जोड़ों को क्रोमोजोम बोलते हैं, लेकिन 22 जोड़ों को बोलते हैं ऑटोसोम,
ऑटोसोम और एक जोड़ा जो होता है उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोजोम का होता है और 22 जोड़ा ऑटो क्रोमोजोम का होता है, और ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं केवल क्रोमोजोम। तो 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं हमारे मनुष्य के शरीर में, मतलब हमारे शरीर में। और ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है इसमें चूंकि एक जोड़ा है तो 2 होंगे, एक एक्स एक्स होता है, एक एक्स वाई होता है। एक्स वाई पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्स महिला अर्थात फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो चर्चा इसकी नहीं है। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे क्यों मनाते हैं, इसकी चर्चा है। तो हमारे जो 22 ऑटोसोम हैं उसमें से जो 21वां जोड़ा होता है, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, 21वां जोड़ा होता है। अब एक जोड़े में कितने होने चाहिए? 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए एक जोड़े में, क्योंकि मनुष्य के शरीर में टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। और अगर जोड़ों में कन्वर्ट करें तो 22 जोड़े होते हैं। तो 21वां नंबर का जो जोड़ा होता है उसमें भी 2 होने चाहिए, जो 20वां होता है उसमें भी 2 होने चाहिए, जो पहला होता है उसमें भी 2 ही होने चाहिए, और जिस प्रकार से सेक्स क्रोमोजोम का एक जोड़ा होता है उसमें भी 2 ही होते हैं, कि एक्स एक्स एक एक्स वाई। ठीक उसी प्रकार से 21वां जोड़ा में भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन 21वें जोड़े में जब एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, +1 हो जाता है, अर्थात एक जोड़ा 21वें जोड़े में 2 क्रोमोजोम नहीं 3 क्रोमोजोम हो जाए या 3 से अधिक हो जाए, तो इस बीमारी को हम कहते हैं सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कहने का मतलब यह है ऑटोसोम और एक जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोजोम का, तो डाउन सिंड्रोम ये होता है कि जो 21वां जोड़ा क्रोमोजोम का होता है उसमें एक गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे 21 मार्च को मनाते हैं। चूंकि ये 21वें क्रोमोजोम वाला जो जोड़ा होता है, 21वें जोड़ों में ये घटना घटित होती है जोड़े में, इसीलिए 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसका थीम था इस बार वी डिसाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बतला चुका हूँ। वर्ल्ड पोएट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे मतलब विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को। मैंने कहा था 6 दिवस 21 मार्च को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जाता है आपका कब? विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अब 21 मार्च को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस का मतलब होता है नस्ल, एलिमिनेशन का मतलब होता है समाप्त करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, डे का मतलब होता है दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है मतलब नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपका आर्टिकल 15 भी यही कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। सरकार भेदभाव नहीं कर सकती है रेस, नस्ल, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर। आपके संविधान का जो अनुच्छेद है, मतलब हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 यही कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। ये तो हमारा संविधान कहता है। इंटरनेशनली भी इसे 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये केवल रेस की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है वो रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन चारों की बातें करता है कि उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि काफी लोग देश में एनआरसी और सीएबी का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 के तहत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, क्योंकि वहां पर धार्मिक भेदभाव हुआ है। खैर मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज ये भी मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज ये भी मनाया जाता है 21 मार्च को। नौरोज ईरान या जिसे आप पर्सियन पहले बोलते थे, ईरान का न्यू ईयर होता है, और भारत में नौरोज शुरू किया था, ये अगर इतिहास में जाएंगे तो बलबन ने नौरोज शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन इसको 2010 से मनाता है। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 6 दिवस मैं आपको बतला चुका। एक हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज, एक हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 2, 3, 4, 5। अभी एक डे और आएगा 21 मार्च से रिलेटेड दोस्तों। कुल 6 डे हैं। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है, जहाँ तक मिस्टेक हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज हो गया। एक इंटरनेशनल देखिए एक मिस हो गया था यहाँ पर, टाइपिंग में एक मिस हो गया था, मैं आपको बतला दे रहा हूँ। वर्ल्ड
पपेट्री डे, PUPPETRY, क्योंकि मुझे याद था कि 21 मार्च को हम 6 दिवस मनाते हैं। वर्ड पपेट्री डे, वर्ड पपेट्री डे मतलब विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली का मतलब तो हिंदुस्तानी लोग अच्छे से समझते होंगे, ये इसकी कठपुतली है, इसके इशारों पे नाच रहा है। जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि ये सोनिया गांधी के कठपुतली हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोनिया गांधी के कठपुतली हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसा लोगों का मानना था, प्लस व्यक्तिगत मेरा विचार ऐसा नहीं है। तो विश्व कठपुतली दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। अब 6 कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं 22 मार्च पे, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च आया है तो मार्च के 3 डेट मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अब 22 पे आ गए हैं तो 22 अप्रैल भी यहीं जान लीजिए और 22 मई भी आप जान लीजिए। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल से 1 मंथ पहले आएंगे 22 मार्च को तो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, तो आप विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अप्रैल से 1 महीना ठीक बाद में जाएंगे 22 मई को, तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी पे ही ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, पृथ्वी पे ही जल भी पाया जाता है और पृथ्वी पे ही जैव विविधता मतलब विभिन्न विभिन्न प्राणी, विभिन्न भिन्न प्राणियां भी पाई जाती हैं, जैव विविधता भी पाई जाती है पृथ्वी पे ही। जल भी पाया जाता है, जैव विविधता भी पाई जाती है। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा। और 21 मार्च विश्व वन दिवस और 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। ये 5 डेट आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम देने का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम विज्ञान। क्या आप कमेंट में बतला सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मुख्यालय, उसकी स्थापना 15 जनवरी को हुई थी। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था दोस्तों क्लाइमेट एंड वाटर, क्लाइमेट एंड वाटर इस बार इसका थीम था। और यही थीम विश्व जल दिवस का भी था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसीलिए मैंने विश्व जल दिवस के टाइम पे इसका थीम नहीं बतलाया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही कभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का क्लाइमेट एंड वाटर है, मतलब जलवायु और पानी, जलवायु और जल, और इसका है जल और जलवायु परिवर्तन, जल और जलवायु परिवर्तन। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस को अन्य नामों से भी हम जानते हैं, इसे टीबी भी कहते हैं, इसे क्षय रोग भी कहते हैं, इसे ही हम तपेदिक के नाम से जानते हैं, इसे ही हम तपेदिक के नाम से जानते हैं। तो इसके विभिन्न नाम हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, और इसका थीम था इस बार इट्स टाइम, अब समय हो गया, अब समय हो गया। भारत का टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी से मुक्त होना है, मतलब हमें टीबी से मुक्ति पानी है 2025 तक। भारत ने अपना ये लक्ष्य रखा है कि हमें टीबी से मुक्त होना है 2025 तक। 2014 में ही हम पोलियो से मुक्त WHO के द्वारा घोषित हो चुके हैं। इसका थीम था इस बार इट्स टाइम। तो विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक रोग दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे 28 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था इस बार क्लाइमेट एक्शन, मतलब जलवायु परिवर्तन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, जलवायु के लिए क्रिया और सतत विकास। इस बार थीम था अर्थ आवर। अर्थ आवर के बारे में बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि ये 28 मार्च को मनाया जाता है। इसमें दुनिया का प्रत्येक देश शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक
अपने अपने घरों की बिजली बंद कर देते हैं और एक संदेश देते हैं कि हमें बिजली को बचाना है। अब चूंकि आपको पता होगा कि जिस टाइम 8:30 से 9:30 भारत में 8:30 से 9:30 रात की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, भारत में रात्रि होगा तो अमेरिका में दिन होगा। तो प्रत्येक देश अपने अपने समय अनुसार शाम को, जब रात्रि के प्रहर में जब लाइट की आवश्यकता होती है, आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता होती है, उस समय लाइट को 1 घंटे के लिए बंद कर देते हैं और एकता प्रकट करते हैं कि हमें बिजली को बचाना है। ये मनाता है WWF। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। यह WWF के द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ट्रांसजेंडर मतलब होता है किन्नर, जिसे आप भोजपुरी में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग हिजड़ा के नाम से संबोधित करते हैं। तो किन्नर समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, किन्नर समुदाय के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। और ये इस दिवस को रैचल क्रैंडल ने शुरू किया था। जो किन्नर थे, रैचल क्रैंडल ने 2009 में शुरू किया था। तो 2009 से हम मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर समुदाय के लिए, किन्नर समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, किन्नर समुदाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और किन्नर को हम भोजपुरी भाषा में हिजड़ा भी बोलते हैं। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम पर आते हैं। मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको बतला दिए। 21 मार्च आपको नहीं भूलना है, 22 मार्च आपको नहीं भूलना है, 3 मार्च आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा मार्च में। और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे भी आपको नहीं भूलना है। 3 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और अर्थ आवर 28 मार्च। तो 4 डेट तो नहीं भूलना है, 3 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 28 मार्च, ये 5 डेट आपको नहीं भूलना है। बढ़ते हैं अब अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम की तरफ। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अब अप्रैल माह में पहला डेट जो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट। 4 अप्रैल को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट। इसे शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं दोस्तों खदान जागरूकता। माइन मतलब होता है खदाने, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। खदान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, खाद्यान्न जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। खदान जागरूकता मतलब जो खदानें हैं, मायने हैं हमारी, उनकी जागरूकता और उसकी और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नहीं, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। नेशनल मैरीटाइम डे को हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ हम अप्रैल माह पढ़ रहे हैं तो सितंबर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सितंबर के बारे में हम नहीं बताएंगे। हमने बता दिया अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन SS लॉयल्टी नामक एक जहाज था भारत का। 1919 में पहली बार SS लॉयल्टी जहाज समुद्र के रास्ते मुंबई से लंदन गया था। 5 अप्रैल 1919 को पहली बार SS लॉयल्टी नामक जहाज समुद्र के रास्ते मुंबई से लंदन गया था। इसीलिए 5 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। बढ़ते हैं अगले डेट की तरफ। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने बताया 30 जनवरी, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में, 30 जनवरी को ट्रॉपिकल डिजीज डे, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है। और वो पहली बार इस साल मनाया गया और 27 फरवरी को मनाया गया इस बार भारत के द्वारा पहली बार प्रोटीन दिवस। इसी प्रकार इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस 5 अप्रैल को इस बार पहली बार मनाया गया। 2020 में यह पहली बार मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने मनाया इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं विश्व अंतरात्मा दिवस। विश्व अंतरात्मा दिवस हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व अंतरात्मा
अंतर आत्मा दिवस 5 अप्रैल को इस बार पहली बार मनाया गया, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अप्रैल माह में भी एक आपको मिल गया जो पहली बार इस बार मनाया गया। जनवरी में एक था 30 जनवरी, फरवरी माह में एक 27 फरवरी, और अप्रैल में आपको मिल गया 5 मार्च विश्व अंतरात्मा दिवस, पहली बार मनाया गया, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट है। ये विश्व अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। अब से हर साल मनाया जाएगा, इस साल एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इस बार पहली बार मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इज सेलिब्रेटिंग प्ले ट्रू डे। प्ले ट्रू डे मतलब विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे वाडा बोलते हैं, इसने एक डे सेलिब्रेट किया 9 अप्रैल को इस बार, प्ले ट्रू डे। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने इस बार प्ले ट्रू डे आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कब मनाया? 9 अप्रैल को मनाया। वाडा के हेडक्वार्टर दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है वाडा। जो विश्व के खिलाड़ी होते हैं, वैश्विक स्तर के खिलाड़ी होते हैं, ये जांच करती है ये एजेंसी कि कहीं वो ऐसी दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं जो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित हैं, या अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। ये इसके लिए ये वाडा है, और भारत की एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं नाडा। नाडा और वाडा में यही फ़र्क है, यहाँ पे वर्ड है, वहाँ पे नेशनल है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को नाडा बोलते हैं और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को वाडा बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड होम्योपैथी डे। होम्योपैथी के मैंने बताया था भारत का एक मंत्रालय है आयुष, इसमें एच का मतलब है होम्योपैथी। एच का मतलब क्या है दोस्तों? होम्योपैथिक। 10 अप्रैल को मनाया था, और पिछला वीडियो जो मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको मैंने बताया था, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनान, एस का मतलब सिद्धा, और एच का मतलब होम्योपैथ। तो भारत में होम्योपैथ कहाँ से आया? जर्मनी से आया। सिद्धा कहाँ से आया? सिद्धा ये चिकित्सा भारत में कहाँ से आई? ये भारत की ही है, ये तमिलनाडु से आई। यू से होता है यूनान, ये यूनानी चिकित्सा भारत में यूनान से आई। तो होम्योपैथी के पिता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, डॉक्टर सैमुअल हानेमान। डॉक्टर सैमुअल हानेमान को होम्योपैथी का पिता कहा जाता है। ये जर्मनी के डॉक्टर थे। 10 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है, इसीलिए 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस, इसका थीम था इस बार इन्हांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। मतलब ये है कि पब्लिक हेल्थ को होम्योपैथिक से ठीक करने के लिए इसके होम्योपैथी के स्कोप को बढ़ाना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले डेट की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये मनाया जाता है दोस्तों 12 अप्रैल को। ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। हिंदी में कहेंगे विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को दोस्तों। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, और जो लोग नई चीज़ें करते हैं उसे नवाचारात्मकता भी, रचनात्मकता भी बोलते हैं। तो सृजन करना एक रचनात्मक क्रिया होती है, तो इसे हम विश्व सृजनात्मकता और नवाचार दिवस भी बोल सकते हैं, और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी बोल सकते हैं। 21 अप्रैल को यह मनाया जाता है। वर्ल्ड लीवर डे। लीवर की हिंदी होती है यकृत। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर को लीवर में ही ज़्यादा लोग अच्छे से समझते होंगे, तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। देखिए यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। उनमें से एक ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज भी है। तो चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन, जो चाइना की भाषा है, वो यूनाइटेड नेशन की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से एक भाषा चाइनीज लैंग्वेज है, और 6 के लिए यूनाइटेड नेशन अलग अलग दिन मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे पड़ता है 20 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर दिवस। विश्व यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची
जारी करता है। अभी अभी जयपुर सिटी को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कुल 38 साइट भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है इस समय प्रेजेंट टाइम में। और रामसर साइट भारत की कितनी है इस समय भारत की कितनी साइटें रामसर साइट घोषित हुई हैं? तो 37 है, वो उनकी संख्या 37 है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस। इस बार इसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब संस्कृति को भी बांटो, शेयर करो, धरोहर को भी शेयर करो और उत्तरदायित्व को भी शेयर करो। इस बार इसका थीम था। वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज़ दिवस, 16 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व आवाज़ दिवस। वर्ल्ड आर्ट डे, 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाते हैं। और एक डे और है दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड चगास डे। फर्स्ट वर्ल्ड चगास डे, तो देखिए 5 अप्रैल को भी मैंने बताया था, 5 अप्रैल को भी कुछ मनाया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसको। 5 अप्रैल को मनाया गया है विश्व अंतरात्मा दिवस। इस बार पहली बार मनाया गया है 5 अप्रैल को, विश्व अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। तो अप्रैल माह में 2 डेट आपको याद करना है जो इस बार पहली बार मनाया गया है। 5 अप्रैल को याद करना है विश्व अंतरात्मा दिवस, और विश्व चगास बीमारी दिवस, विश्व चगास बीमारी दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। इस बार पहली बार मनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार इस बार अप्रैल माह तक, अब तक 4 डेट हो गए दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 30 जनवरी को हम मनाते हैं ट्रॉपिकल डिजीज डे, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। और 27 फरवरी को हमने इस बार मनाया है पहली बार राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 27 फरवरी को मनाया है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 5 अप्रैल को इस बार पहली बार मनाया गया है विश्व अंतरात्मा दिवस। और 14 अप्रैल को इस बार पहली बार मनाया गया है विश्व चगास बीमारी दिवस। इस चगास को हिंदी में भी हम चगासी बोलते हैं। विश्व चगास बीमारी दिवस, यह भी इस बार पहली बार मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी, 27 फरवरी, 5 अप्रैल और 14 अप्रैल को आपको नहीं भूलना है। मार्च माह में किसको किसको नहीं भूलना है आपको? मार्च में 3 मार्च विश्व वन्य दिवस होता है, विश्व वन्य जीव दिवस होता है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस होता है। 21 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, विश्व जल दिवस। और 28 मार्च को अर्थ आवर मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। अर्थ आवर मतलब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी अर्थ आवर, पृथ्वी घंटा दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को। तो मार्च में वो 5 दिवस और बाकी ये 4 जो पहली बार मनाए गए हैं आप भूल नहीं सकते हैं। अगर भूलेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये डेट आपके आ सकते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंट बतलाते चल रहा हूँ। नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता है कि पंचायती राज जो है वो भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज भारत में पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। प्लेस आपसे पूछ दे तो नागौर, प्लेस आपसे पूछ दे मतलब स्थान पूछ दिया जाए तो राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज समझते हैं, जो गांव में प्रधानी का सिस्टम है, ये पंचायती राज का ही हिस्सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। 3 टियर सिस्टम बलवंत राय मेहता। हम पॉलिटी में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा रहे हैं। तो नेशनल पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड मलेरिया डे, जैसे टीबी को हमने समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, कब तक? 2025 तक टीबी को हमें समाप्त करना है। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं 25 अप्रैल को। पिछले वीडियो में मैंने क्या बतलाया था? मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो ट्रॉपिकल कंट्री में पाई जाती है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनके ऊपर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मृत्यु, कोरोना से ज्यादा मृत्यु इन बीमारियों के कारण हो जाती है। कोरोना से ज्यादा मृत्यु दोस्तों जितनी भारत में हुई है, उससे ज्यादा मृत्यु जो है एक्सीडेंट के कारण हो जाते हैं और भूखमरी के कारण हो जाते हैं। भूखमरी के लिए कोई दान नहीं करता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक बहुत पीछे 102, 103 पे है। और 2014 जब था उस टाइम हंगर इंडेक्स
इंडेक्स में भारत का रैंक 56-78 हुआ करता था। इस टाइम भारत का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स मतलब विश्व भूखमरी दिवस सूचकांक में भारत का रैंक 102 से 103 तक पहुंच गया है और केवल 117 कंट्री में 102वें स्थान पर है। भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या भी उनसे ज्यादा है जितने अभी तक कोरोना से नहीं मरे हैं। एक दिन में जितने लोग भूखमरी से भारत में मर जाते हैं, इस तरफ भी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इस बार इसका थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। एग्जाम में भी इसी प्रकार आएगा, जीरो ऐसे लिखा रहेगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, क्योंकि ये थीम एज इट इज जैसे होता है वैसे ही आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। आप बोलते हैं अमेरिका से एक डेलीगेट आया, इंग्लैंड से एक डेलीगेट आया, मतलब प्रतिनिधि आए। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? और एक बात और जान लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा मलेरिया से मरने वालों की संख्या उड़ीसा में है। उड़ीसा में 1/4, जितने पूरे देश में मलेरिया से मरते हैं उसका 1/4 अर्थात 25% लोग उड़ीसा में ही मर जाते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगर किसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग पता हो तो वो कमेंट करके बताएं। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ये तो मैं आपको बतला दिया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हिंदी भी बतला दिया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा कहते किसे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में आप बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछिएगा, वहीं पर आपको बतला दिया जाएगा। इसको मनाता है WIPO, एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, इस बार इसका थीम था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, हरित भविष्य के लिए नवाचार। इनोवेशन मतलब होता है कुछ नया करना, इनोवेट करना। ग्रीन फ्यूचर मतलब हरित भविष्य, हरित भविष्य के लिए नवाचार इस बार इसका थीम था। लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे नहीं ऑप्शन आएगा हरित भविष्य, चाहे हिंदी मीडियम के हों आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा कि इस बार वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम था हरित भविष्य के लिए नवाचार। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम में आएगा इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, हिंदी में ही लिखा रहेगा इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। जो लोग एग्जाम देते होंगे रेगुलर उनको पता होगा। अब अगला डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 26 अप्रैल को देखिए। 26 अप्रैल को ही इसको भी मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों बसवा जयंती। बसवा जयंती 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बसवा कौन थे? बसवा लिंगायत समुदाय, एक समुदाय है दोस्तों जिसे बोलते हैं लिंगायत समुदाय के लोग भगवान बसवा को भगवान मानते हैं। तो भगवान बसवा लिंगायत समुदाय के फाउंडर थे, मतलब संस्थापक थे। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में बसवा जयंती मुख्यतः मनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पहले 3 राज्य में मनाया जाता था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना में भी अब मनाया जाता है। तो अब 4 राज्यों में मनाया जाता है, मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, बसवा जयंती। अब इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। चेरनोबिल कहाँ पे है? यूक्रेन में। चेरनोबिल की घटना आपको याद होगी, अगर नहीं याद होगी तो जान लीजिए कि न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था। जैसे भारत में 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड के श्रवण के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जिसे डिजास्टर बोलते हैं, भोपाल गैस डिजास्टर। तो उसी प्रकार से यूक्रेन के चेरनोबिल में 2 घटनाएं इतिहास में बहुत फेमस हैं। जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, ये 26 अप्रैल को ये घटना घटित हुई थी दोस्तों। चेरनोबिल यूक्रेन में है। चेरनोबिल की घटना 26 अप्रैल को हुई थी। हुआ क्या था? न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें विस्फोट हो गया था, हजारों लोग मारे गए थे, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसलिए ये घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको जो लोग मारे गए थे उनको याद
याद करने के लिए इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। स्मरण दिवस 26 अप्रैल को हम मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये मनाया था 28 अप्रैल को। इस बार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका थीम इस बार रखा गया स्टॉप द पेंडेमिक। स्टॉप द पेंडेमिक। पेंडेमिक किसे बोलते हैं? देखिए, पेंडेमिक मतलब भी होता है महामारी, महामारी को रोको, और एपिडेमिक मतलब भी होता है महामारी। लेकिन एपिडेमिक अगर केवल किसी एक की केवल महामारी एक देश में हो तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं, उसी महामारी को एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन अगर वही महामारी पूरे ग्लोब पे फैल जाए, GLOB, ग्लोब मतलब होता है पूरे अर्थ पे फैल जाए, ग्लोब पूरे ग्लोब पे फैल जाए, पूरी दुनिया में कई देशों में हो जाए, तो उसी महामारी को हम पेंडेमिक बोलते हैं। और इस जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कारण जो बीमारी है कोविड-19, बीमारी को कहते हैं कोविड-19, और जिस वायरस से ये हुआ है उस वायरस को नाम दिया गया है SARS-CoV-2, SARS, सार्स CoV, कोविड-2। SARS-CoV-2 वायरस है जिससे कोविड-19 बीमारी होती है। कोई पूछे आपसे कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, तो कोविड-19। और जिस बीमारी से कोविड-19 बीमारी किस वायरस से होता है, उसका जिस वायरस से होता है उसका नाम क्या है, तो SARS-CoV-2। जिन्होंने मेरा कोरोना वायरस का वीडियो देखा होगा उनको पता होगा। कौन सी संस्था बीमारी का नामकरण करती है? WHO। कौन सी संस्था वायरस का नामकरण करता है? ICTV। ICTV मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी का मतलब होता है नामकरण पद्धति, नामकरण पद्धति। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है नामकरण पद्धति। तो स्टॉप द पेंडेमिक, पेंडेमिक को रोको। कोरोना वायरस को पेंडेमिक घोषित किया किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पेंडेमिक घोषित कर दिया। एपिडेमिक नहीं है। अगर केवल चाइना में ये बीमारी रह जाती तो इसे एपिडेमिक बोला जाता। और चूंकि हिंदी में एक ही शब्द है महामारी, एपिडेमिक को भी महामारी बोलते हैं, पेंडेमिक को भी महामारी बोलते हैं। अब पेंडेमिक को महामारी हम नहीं बोलते हैं, एपिडेमिक को तो महामारी बोलते हैं। केवल चाइना में ये बीमारी रह जाती है, 2-4 देशों में रह जाती, तो इसे हम एपिडेमिक ही बोलते हैं। पेंडेमिक WHO ने घोषित कर दिया, इसका मतलब ये दुनिया भर में फैल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैल गया है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों। इसे हिंदी में कहते हैं इस दिवस को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस। मतलब जो जहाँ पर हम काम करते हैं उसको स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। वर्ल्ड डे फॉर हेल्थ एट वर्क, जहां हम कार्य करते हैं उसे सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें जहां पे हम कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं वो। इसीलिए इसे 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा अगर हम करेंगे तो हम पेंडेमिक को रोक सकेंगे। अगर ऐसा हम करेंगे कि मतलब कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को हम संयोजित करेंगे तो हम पेंडेमिक जैसी होने वाली बीमारियों को हम रोक सकेंगे। जैसे जहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि यहां पर मैं सफाई करूं, ये मेरा कार्यस्थल है। जहां से आप वीडियो सुन रहे हैं वो आपका कार्यस्थल है। वीडियो को सुनना भी, वीडियो को देखना भी एक कार्य है। आप अपने अगल बगल को अगर सुरक्षित रखेंगे तो पेंडेमिक जैसी बीमारियां भविष्य में नहीं आएंगी, इसे स्टॉप किया जा सकेगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों। इंटरनेशनल डांस डे, विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व नृत्य दिवस। तो दोस्तों ये रहा मेरा अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण थीम, जो विषय थे उनके थीम। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप हमें सुझाव दीजिए कि हम अगला वीडियो आपको कैसा वीडियो बनाएं। जो आप सुझाव देंगे आपके सुझाव को अमल में लाया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।